हेलो एवरीवन, दिस इज मानस। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोज्ञान। तो आज हम लोग देखेंगे फाइटोक्रोम का फुल चैप्टर, पूरा फुल चैप्टर देखेंगे। इसमें क्या रहेगा ना, ऑक्जिन, जिबेरलिक एसिड बाय जिबेरलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। टुडे विल डिस्कस अबाउट द होल मैकेनिज्म, द होल फाइटोक्रोम चैप्टर इन वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले कि बता दूं, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। तो देखो क्या करना है, पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद लाइक करना है, तो फिर शेयर करना है तो करो, कर दो भाई, कर दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। जिसको स्पीड में करना है तो स्पीड में ही कर सकता है, कोई बात नहीं। पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्जिन। देखो, ऑक्जिन, जिबेरलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। जो जास्मोनिक एसिड, स्ट्रिंगोलैक्टोन, ये जो दो बच गया उसको बाद में करेंगे, या फिर जो भी वीडियो है चैनल में उसको देख लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे ऑक्जिन। ऑक्जिन स्टार्ट करने से पहले देखो कि हमको जानना है फाइटोक्रोम क्या है, व्हाट इज फाइटोक्रोम। अगर हम फाइटोक्रोम जान लेंगे ना, व्हाट इज फाइटोक्रोम, तो उस सारा जो जितना भी फाइटोक्रोम है सब इसमें ही डिपेंडेंट है। जो बोलते हैं ना, सारा का सारा बेसिस जो फाइटोक्रोम का इंट्रोडक्शन, जितने भी ऑक्जिन, जिबेरलिन, साइटोकिन सब है, सबका इंट्रोडक्शन फाइटोक्रोम बेसिक पढ़ने से पता चलेगा। ठीक है, तो फाइटोक्रोम क्या है, व्हाट डोज द फाइटोमेन डू, फाइटोहार्मोन डू। फर्स्ट, फाइटोहार्मोन regulates cellular activities. Cellular activities by means the cell division occurs. Elongation of cell division means one cell to different cell, one cell to two cell to four cell. So this is cell division, the process of dividing cell. This is cell division. Elongation means in the tissue culture, we previously learned about tissue culture. What is tissue culture? Tissue culture is the while we applying some plant hormone in tissue culture, the elongation of cell, that due to the phytohormone. Okay, the pattern formation क्या है कि जो फ्लावर का पैटर्न होता है, लीफ का पैटर्न होता है, लीफ सेरिएट मार्जिन, तो डिफरेंट पैटर्न का फ्लावर होता है। उसका जो पैटर्न फॉर्मेशन के लिए भी जो फाइटोहार्मोन वो उसका रेगुलेट करता है। ऑर्गेनोजेनेसिस नो रूट डेवलपमेंट, शूट डेवलपमेंट, दिस इज ऑर्गेनोजेनेसिस। जेनेसिस ऑफ बट डेवलपमेंट ऑफ रूट, शूट बट डिफरेंट ऑर्गन, दिस इज ऑर्गेनोजेनेसिस। रिप्रोडक्शन में भी जो फाइटोहार्मोन हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया सेक्स डिटर्मिनेशन। ये जो पोलन ग्रेन, फीमेल गेमेटोफाइट, उसमें जो रिप्रोडक्शन सेक्स डिटर्मिनेशन, जो नेक्स्ट प्लांट है जो वो फीमेल फ्लावर देगा, ये फीमेल फ्लावर आएगा कि मेल फ्लावर आएगा, उसमें क्या वो फाइटोक्रोम भी हेल्प करता है। ठीक है, रेस्पॉन्स टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस मीन्स you learn in previously, due to some high water content, the plant destroyed, the plant dead due to the high water content. You also know about the low water content, due to the less water content in the desert area. The plants destroyed, the plant died, the plant dead. This is called a stress condition. When the something is absence, when something that may be that require for the plant that not present in the environment, that is the stress. The biotic stress and abiotic stress, that also regulated by the phytohormones. We will discuss about abscisic acid. This is a stress hormone. During the stress, the plant responses to the stress. So ABA, abscisic acid, generates abscisic acid production occurs. So we'll discuss later in the slide. This is phytochrome, oxygen, giberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene, brassinosteroid, salicylic acid, stringolactone, jasmonic acid. ठीक है,
देखो ये हो गया फ्रूट डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद सीड डोरमेंसी। व्हाट इज सीड डोरमेंसी? तो सीड डोरमेंसी है कि अगर सीड को वायबल बहुत दिन तक वायबल रखना है तो सीड डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। क्या होता है, अगर सीड को हम बहुत ज़्यादा दिन तक देर तक रखेंगे वो ऐसे ही रहेगा, जैसे था वो ऐसे ही रहेगा। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो जर्मिनेट करेगा। ठीक है, जर्मिनेशन हो गया, ग्रोथ एंड ब्रांचिंग हो गया, फ्लावर डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। ये जो सारे प्रोसेस ना, जो स्टार्टिंग से एंड तक सारे प्रोसेस में फाइटोक्रोम रेगुलेट करता है। हर स्टेज को रेगुलेट करता है, हर स्टेज को रेगुलेट करता है फाइटोहार्मोन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव हार्मोन, that means the production of phytohormone. Don't confuse the word phytohormone and plant growth regulator, plant growth promoter. The plant growth regulator, plant growth hormone, phytohormone, all are the same. Don't confuse with it. Production of active hormone, that means the phytochrome produced from the plant or plant produced the phytohormone. Then it is transferred to the binding with the receptor and transport for singular transduction. That means for the upstream effect and downstream effect. That will regulate that will respond to the plant. Auxin, our first fight hormone is auxin. Auxin means to grow. So we will speed up now. The auxin means to growth. ऑक्सिन हेल्प्स इन ग्रोथ, फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविटोट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म, उसको जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। फोटोट्रोपिज्म मीन्स द मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, दिस फोटोट्रोपिज्म। दैट मीन्स द स्टेम ऑफ द प्लांट मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टेम इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म टुवर्ड्स द लाइट। द जियोट्रोपिज्म या ग्रेविटोट्रोपिज्म, द डाउनवर्ड मूवमेंट टू द जियो, द अर्थ is known as the geotropism, gravitotropism. That means the root of the plant moves downward. This is geotropism. Branching occurs, embryonic pattern आता है। मोनोकॉट का एम्ब्रियो, डाइकॉट का एम्ब्रियो, उसका डिफरेंट पैटर्न होता है। जो एरिका प्लांट हो गया, एरिका प्लांट मीन जो डेड प्लांट, एरिका प्लांट, उसका जो एम्ब्रियो है, जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो, डाइकॉट का एम्ब्रियो, सब डिफरेंट होता है थोड़ा थोड़ा। तो उसका पैटर्न भी वो एक्जिन डिफाइन करता है, ऑर्गन इनिशिएशन में हेल्प करता है। तो उसका मत टेंशन लो, लास्ट में हम ट्रिक्स जानेंगे कैसे याद करेंगे ऑक्सिन का जितना भी है सब कैसे याद करेंगे। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड बाय IAA, द मोस्ट एबाउंडेंट नेचुरल ऑक्सिन। क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज द मोस्ट एबाउंडेंट नेचुरल ऑक्सिन? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ह्यूमन यूरिन में क्या फर्स्ट मिला था? व्हिच ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन? इंडोल 3 एसिटिक एसिड बाय IAA, दैट इज ऑक्सिन। व्हिच इज ऑक्सिन? Auxin was first plant hormone to be discovered, and the principal role in the most fundamental of the plant responses, the enlargement of the plant cell. That means the elongation of the cells. That means the auxin was the first discovered plant hormone. This is the discovery of auxin. Who discovered? Question आएगा, who discovered the auxin? Charles Darwin and his son. The way seedling bent towards the light, a direct effect of auxin. That means the movement of the plant towards the light due to the presence of auxin in the tip of the plant, tip of the shoot. That is the auxin effect. Discovery of auxin. Phototropic response of grass seedling, canary grass. The canary grass in the upward section, a small cut was done, then sealed with the hard things that is not be a good one. The material produced in the lower part
कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द अपर पार्ट। द लाइट द लाइट कैन बी द लाइट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। इसमें क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो जो बेंडिंग लाइट की तरफ जो बेंडिंग होता है तो बेंडिंग नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है, ये जो कटा हुआ पार्ट है इसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसमें कटा हुआ नहीं है तो इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है तो बेंडिंग हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या है कि मेनली टिप में प्रोड्यूस होता है। तो ये टिप में इसको कट करने से तो बेंडिंग नहीं होगा, क्योंकि तो ऑक्सीजन टिप में प्रोड्यूस होता है। क्लियर हो गया? सो डार्विन कंक्लूड दैट द सिग्नल मूव्स थ्रू द प्लांट कंट्रोलिंग द ग्रोथ। डार्विन पावर ऑफ मोमेंटम इन प्लांट्स में बुक में लिखे थे, तो ऑक्सीजन का कैसे होता है। बॉयसन एंड जेनसन इन 1913 एवेना साटिवा एवेना कर्वेचर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो क्या होता है कि मिका बैरियर प्रीवियसली नो दैट जो ऑक्सीजन टिप में फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम टिप का कट कर देते हैं वो बेंड नहीं करता क्योंकि ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं होता है। तो अगर हम एक मिका बैरियर रख देते हैं कि बैरियर में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो ऊपर तक नहीं जा पाता। तो इस साइड में तो लाइट जिस तरफ लाइट आ रही है तो उसके अपोजिट साइड में क्या होगा कि वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो इस साइड में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ है, लाइट इस तरफ आ रही है, तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऊपर तक मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका बेंडिंग नहीं हो रहा, इसका बेंडिंग नहीं हो रहा है। अगर हम इस साइड में देंगे, जिस तरफ लाइट आ रही है उस साइड में अगर मिका बैरियर दे देंगे तो ऑक्सीजन तो इस साइड फॉर्मेशन हो रहा है तो बेंडिंग होगा। इस साइड में फॉर्मेशन मिका बैरियर देने से क्या होगा कि फॉर्मेशन होता है थोड़ा सा, लेकिन बेंडिंग जो ट्रांसफर नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें अगर जिलाटिनस बैरियर दे दें, जिलाटिनस बैरियर क्या है, इसमें जो प्रोड्यूस होता है तो ऊपर तक जा पाता है। ठीक है, अगर इसमें जिलाटिनस बैरियर दे देंगे तो बेंडिंग करेगा क्योंकि जो भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है ऊपर तक जा रहा है। ठीक है, दिस इज द बॉयसन जेनसन एब्डब्लमेंट बाय फ्रिटिशमेंट। वो क्या किए थे कि ऑक्सीजन जो टिप है उसको टिप का कट करने के बाद बहुत सारा टिप कट किए, सीडलिंग का टिप कट के, एक सीडलिंग हो गया इसका, ये टिप है, टिप को बहुत सारा टिप कट करके उसको अगर प्लेट में रखती है। ठीक है, अगर प्लेट में रखती है तो क्या होगा कि टिप में ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, तो इस टिप में भी ऑक्सीजन है। अगर इस टिप में ऑक्सीजन है उसको अगर ब्लॉक से रखने क्या होगा, वो टिप से जो ऑक्सीजन है वो नीचे अगर प्लेट में आ जाएगा। अगर प्लेट को हम इधर रखेंगे कट करके, एक फ्रेश ले लेंगे, प्लांट ले लेंगे, उसका टिप कट करके अगर प्लेट इधर रख लेंगे, छोटा सा अगर प्लेट लाके इधर रख लेंगे। इधर तक अगर हम यहाँ पर हम कट किए हैं तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अगर प्लेट रखने से भी ये बेंडिंग करता है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो एब्डब्लमेंट क्या बताएं कि अगर प्लेट से पढ़ेंगे, लास्ट में एक पिक्चर है, बहुत सारा मतलब बहुत इजी पिक्चर है, उसमें देखेंगे। तो ये देखो, इस तरफ लाइट आ रही है तो इस तरफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ऊपर लाइट आएगा तो दोनों तरफ प्रोडक्शन होगा। ठीक है, जिस तरफ लाइट आ रहा होगा तो उसका अपोजिट में क्या होगा कि ऑक्सीजन फॉर्मेशन होगा। देखो केमिकल नेचर क्या है, देखो ये याद रखना, केमिकल नेचर जो 4 है, ये नेचुरल ऑक्सीजन इंडोल 3 एसिटिक एसिड, फॉर क्लोरोइंडोल 3 एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। ये हो गया 4 नेचुरल ऑकरिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट हो गया सिंथेटिक ऑक्सीजन। देखो ये Na नाफ्थालिन एसिटिक एसिड, 2-methoxy 3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, 2,4-D 2,4,5-T, ये हो गया सिंथेटिक ऑक्सीजन। बस इसको लिख लेने से भी हो जाएगा।
अगर पिक्चर करना है तो इसका डायग्राम कर लेना, इसका केमिकल नेचर लिख लेना, अगर पॉसिबल है तो। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो तो ये याद रह जाएगा, बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं इसको याद रखने से, ठीक है, याद रख लो। बायोस ऑफ ऑक्सीजन, तो बायो ऑफ ऑक्सीजन में देखो सेम जो एफ डबल वेंट किए थे वो सेम है, उसका कट किए अगर प्लेट में रखे, अगर उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसको अगर प्लेट में ट्रांसफर हो गया, और एक जो स्टम्प लिए जिसमें टिप कटा हुआ है उसमें अगर प्लेट रखती है, उसके बाद देखेंगे जिस तरफ लाइट आ रही है उस तरफ वो बेंड कर रहा है, ठीक है। ये हो गया बायोस ऑफ ऑक्सीजन। एवेना कर्वेचर टेस्ट। हाँ, आगे रोल ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टकट ट्रिक्स दिखेंगे, इसमें तो उड़िया में लिखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक स्टोरी बताता हूँ, उससे पहले एक स्टोरी बताता हूँ। पप्पू है, एक स्टूडेंट है, उसका नाम पप्पू है। उसका जो जीएफ है उसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है। ब्रेकअप हो गया तो वो जो उसका जो जीएफ थी वो थोड़ा फैट थी, थोड़ा मोटी थी, ठीक है, थोड़ा मोटी थी। लेकिन उसके पापा का एक कार था, ठीक है। जब वो कार में आती थी, कौन, वो पप्पू का गर्लफ्रेंड जो एक्स था, तो उसको क्या बोलते थे सब लोग, पप्पू की एक्स का कार फेट। उड़िया में जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो, पप्पू रो एक्स रो कारटा फेट, ठीक है। हमको बस सिर्फ ये पप्पू एक्स EXCAR फेट से मतलब है, ठीक है। पप्पू की एक्स का कार फेट है, ठीक है, ठीक है। P फॉर पप्पू स्टैंड्स फॉर P स्टैंड्स फॉर पप्पू, ठीक है। तो P फॉर पार्थेनोकार्पी, व्हाट इज द मीन ऑफ पार्थेनोकार्पी, द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दिस इज पार्थेनोकार्पी। एलिमेंट ऑफ डाइकोट प्लांट मीन्स द wood in the rice field to eliminate the dicot plant. Xylem differentiation, for the xylem differentiation, E for eliminate the dicot plant, X for xylem differentiation. CAR, CAR, C for cell division, A for apical dominance, R for root formation, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फ्लावरिंग, FAT, A for flowering, A for abscission prevented, T for tuber of potato dormancy induced. जाइलम डिफरेंशिएशन करता है, सेल डिवीजन करता है, सेल इलोंगेशन करता है। तो अगर एपिकल डोमिनेंस, हम देखें कि एपिकल जो प्लांट का हाइट जो बढ़ रहा है कि किस लिए बढ़ रहा है, तो उसका एपिकल डोमिनेंस के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि एपिकल में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अगर एपिकल में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा तो उस हाइट ही बढ़ेगा, वो एपिकल डोमिनेंस में हेल्प करता है। रूट फॉर्मेशन, राइजोजेनेसिस में भी वो हेल्प करता है, कौन, ऑक्सीजन, राइजोजेनेसिस, रूट फॉर्मेशन। फ्लावरिंग, अगर प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन स्प्रे करने से तो फ्लावरिंग होगा। एब्सिशन प्रिवेंटेड, व्हाट इज एब्सिशन, द प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, मीन्स बिफोर द मैच्योर द लीफ फॉल, दिस इज कॉल्ड एब्सिशन, ठीक है। तो प्रिवेंटेड द एब्सिशन, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीफ, if you spray the oxygen it prevent the abscission, ठीक है। तो ट्यूबर ऑफ पोटैटो डॉर्मेंसी इंड्यूस्ड, तो पोटैटो ट्यूबर में जो डॉर्मेंसी होगा, बहुत ज़्यादा देर तक रखेंगे पोटैटो को, ऑक्सीजन स्प्रे करने से ज़्यादा देर तक वो पोटैटो रहेगा। अगर पोटैटो में हम ऑक्सीजन का स्प्रे कर लेंगे, ऑक्सीजन पाउडर को पानी में मिला के पोटैटो में स्प्रे कर लेंगे, तो बहुत ज़्यादा देर तक, वो बहुत ज़्यादा दिन तक रुकेगा ये पोटैटो, ठीक है। ऑक्सीजन खत्म, टाटा बाय बाय। तो उसके बाद आ गया जिबेरलिक एसिड। जिबेरलिक एसिड में जापान में क्या होगा ना, एक जो जापानीज फार्मर है वो देखे कि जो खेती में क्या होता है कि कुछ प्लांट छोटा है, कुछ प्लांट बड़ा है, और जो डिजीज सोचेंगे ये नॉर्मल है, कुछ दिन बाद क्या देखेंगे, जो एबनॉर्मल ग्रोथ इन द राइस प्लांट हाइट, देखे इसको बोले कि ये फुली सीडलिंग है। क्या बोले कि कुछ लोग बड़ा हो रहा है, कुछ साना हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो उसको बोले कि फुली से ये फूल है तो छोटा बड़ा हो रहा है।
तो ठीक है, उसके बाद उसको फॉलिक सीडलिंग बोले। तो आ गया डिस्कवर देखते हैं, इसको बोले कि जो होरी है, होरी 1898 रे उसको बोले बेकेने डिजीज। ठीक है, कुरुसोवा इन डिस्कवर दैट द इट कॉज्ड बाय फंगी नेम्ड जिबेरेला फुजिकोराई। जिबेरलिन वाज डिस्कवर्ड बाय हिम। क्वेश्चन आएगा हु डिस्कवर द जिबेरलिन? कुरुसोवा डिस्कवर द जिबेरलिन। दो व्हिच वाज द फंगी नेम? व्हिच वाज द फंगाई नेम? दिस इज जिबेरेला फुजिकोराई। ठीक है, ऐसे पढ़ लेना। उसके बाद आ गया GA3 जिबेरलिक एसिड 3, तो फास्ट डिस्कवर जिबेरलिक एसिड, नॉट ए GA1, नॉट GA1 इज द फास्ट डिस्कवर जिबेरलिक एसिड, इट इज द GA3। ठीक है, करेंटली 136 जिबेरलिक एसिड आइडेंटिफाइड फ्रॉम द प्लांट। केमिकल नेचर, बस ये केमिकल नेचर पढ़ लेना। आइसोप्रीन 4 आइसोप्रीन है, विथ एंड जिबेरलिक रिंग है, टेट्रासाइक्लिक डाइटरफिनॉइड है। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे होता है? GA1 GA2 GA3 GA4 डॉट डॉट डॉट, जितना भी जिबेरलिक एसिड वैसे ही नाम नेमिंग किया जाता है। ठीक है, रोल आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गीगा की लड़की है, क्या गीगा की लड़की है। गीगा को क्या होगा ना, उसके कॉलेज में थोड़ा बॉयज उसको डिस्टर्ब करने लगे। सो गीगा का जो फादर है वो एक DG थे, डेप्यूटी जनरल थे। ठीक है, तो परेशान कर रहे थे किसको ना, गीगा को। तो गीगा क्या किया ना, उसका फादर को, पापा को, गीगा उसके पापा को SMS की, हुई DG, जो DG थे। ठीक है, गीगा उसकी पापा को SMS की, जो DG थे। ठीक है, गीगा GIGA, G फॉर जेनेटिकल ड्वार्फ टू टॉल, I फॉर इंटरनोड इलोंगेशन, G फॉर जर्मिनेशन इन सीड, A फॉर एप्पल शेप इम्प्रूव। ठीक है, जेनेटिकल ड्वार्फ, जो जेनेटिकली ड्वार्फ है, छोटा है जेनेटिकली, उसको बड़ा कर देगा। कि कौन बड़ा कर देगा ना, वो जिबेरलिन बड़ा कर देगा। ठीक है, इंटरनोड इलोंगेशन, जो नोड में बीच में स्पेस है उसको इंटरनोड बोलते हैं। इंटरनोड का जो स्पेस कौन लंबा कर देगा ना, जिबेरलिक एसिड। एप्पल शेप इम्प्रूव, जो एप्पल का शेप है थोड़ा उसको ज़्यादा बड़ा शेप कर लेगा, क्या करेगा ना, वो जिबेरलिक एसिड करेगा। ठीक है, ब्रिंग SMS, एप्पल हो गया B, पापा B फॉर ब्रिंग इंडस्ट्री, मीन्स तो अल्कोहल इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है जिबेरलिक एसिड। उसके बाद आ गया SMS, S फॉर सीनेसेंस डिले। सीनेसेंस क्या होता है ना, मैच्योर लीफ, जो मैच्योर जो लीफ होता है वो आफ्टर द मैच्योरेशन द लीफ फॉल, दिस इज कॉल्ड सीनेसेंस। आफ्टर मैच्योरेशन, प्रीमेच्योर फॉल इज एब्सिशन, द मैच्योर फॉल ऑफ लीफ इज द सीनेसेंस। आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ लीफ द लीफ फॉल डाउन, इट इज आफ्टर द अप्लाई ऑफ जिबेरलिक एसिड द सीनेसेंस डिले। SMS, M for maturity in the fast induced. S for stem elongation, internode elongation, that are the same things. D for dormancy broken. If you applied gibberellic acid on the dormant seed, the dormant seed becomes to germinate. ठीक है, ग्राफ्स बंचेस इंक्रीजेस, तो ग्राफ का जो अगर ग्रेप में छोटा छोटा बंचेस होगा तो उसका इंक्रीज होकर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, किसके अप्लाई से ना, जिबेरलिक एसिड। ठीक है, याद रहेगा, गीगा GIGA, पापा B असला। ठीक है, तो SMS DG थोड़ा हो गया, हमको बस इसमें ही मतलब है कि GIGA B SMS DG याद रख लेना। जो उड़िया बच्चा है वो उड़िया में ही याद रखो, क्योंकि मुझे थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हिंदी में कमेंट आएगा हिंदी में क्लास करो। ठीक है, हमको भी हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदी में कर लेंगे। सीड जर्मिनेशन में ये हेल्प करता है। देखो,
जो ग्रोइंग एम्ब्रियो वो जिबेलिक एसिड फॉर्मेशन करेगा तो इधर ट्रांसफ़र करेगा एंडोस्पर्म में, उसके बाद यहाँ पर जाएगा वो एमाइलेज फॉर्मेशन होगा, ये हो गया जिबेलिक एसिड। सीड कैसे जर्मिनेशन था वो फिर जर्मिनेशन करने के लिए सिग्नल भेजेगा, ठीक है। उसके बाद बायोएस है, देखो बायोएस क्या है, ड्वार्फ मेज टेस्ट। ड्वार्फ मेज टेस्ट क्या है, देखो नॉर्मल जो प्लांट है तो 3 मीटर हाइट है, जो ड्वार्फ प्लांट है 15 सेंटीमीटर जिसका हाइट है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको इस प्लांट में जो ड्वार्फ प्लांट में क्या करना है, हमको अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, जो टेस्ट सॉल्यूशन होगा जिबेलिक एसिड का टेस्ट सॉल्यूशन अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद 3 to 5 डेज का तो उसका हाइट चेक करना है, बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अगर बड़ा हुआ तो ठीक है, जिबेलिन का ठीक ठाक काम कर रहा है, बस इतना ही लिखना है, हो गया। उसके बाद ड्वार्फ पी टेस्ट, जो ये जो हुक है, जो हुक से डिस्टेंस है उसको मेजर करना है। आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ जिबेलिक एसिड हुक को मेजर करना है, दिस इज कॉल्ड ड्वार्फ पी टेस्ट, ठीक है। उसको थोड़ा सा पढ़ लेना, हम थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं। हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, ये होगा हाइपोकोटाइल, ये होगा हाइपोकोटाइल, देखो ये होगा हाइपोकोटाइल। तो हाइपोकोटाइल अगर जिबेलिक एसिड अप्लाई करने से इम्प्रूव बड़ा होता है तो वो हाइपोकोटाइल इलोंगेशन टेस्ट होगा, ठीक है। हम जिबेलिक एसिड अप्लाई करेंगे तो देखेंगे हाइपोकोटाइल इंक्रीज होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो ठीक है, जिबेलिक एसिड काम कर रहा है। उसके बाद देखो पोटैटो आई टेस्ट। पोटैटो आई टेस्ट इसको जिबेलिक एसिड अप्लाई करेंगे तो आई फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है देखेंगे, ठीक है। ये जो पोटैटो आई देखो, अगर डार्क सर्कल है तो पोटैटो लगाने से तो डार्क सर्कल क्लियर होता है। तो पोटैटो आई का ये इम्पोर्टेंस है। एमाइलेज फॉर्मेशन टेस्ट, ये हो गया राइस सीड, उसको हम ऐसे ही कट करेंगे, ठीक है, ऐसे भी कट कर सकते हैं, जैसे ही कट करना है कट कर लो, ऐसे ही कट कर लो, ठीक है। ट्रांसवर्स लिख दिया हुआ है ना, ट्रांसवर्स कट कर लेंगे। उसके बाद एक साइड में क्या होगा कि हमारा जो एंडोस्पर्म होगा तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है। देखो राइस सीडलिंग वाज soaked with water for 30 minutes, dehusk means the husk is removed by process, this is called dehusk। तो स्टेरिलाइजेशन विद कैल्शियम हाइपोक्लोराइट में स्टेरिलाइजेशन कर लेंगे। उसके बाद वॉशिंग विथ डिस्टिल वाटर, उसके बाद डिस्टिल वाटर मास कर लेंगे ट्रांसवर्सली एंड टेक द साइड हैविंग नो एम्ब्रियो, जिस साइड में एम्ब्रियो नहीं है उसको ले लेंगे। उसके बाद उसको इंक्यूबेट करेंगे, जिबेलिक एसिड इंक्यूबेट करेंगे तो देखेंगे एमाइलेज व स्टार्च एमाइलेज फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, उसको चेक करेंगे, ठीक है। ऊपर एंडोस्पर्म में जिबेलिक फॉर्मेशन होता है तो एंडोस्पर्म ऊपर पार्ट में होगा, जिस पार्ट पे भी एंडोस्पर्म उसको नहीं लेंगे, दूसरे पार्ट को लेंगे, उसके जिबेलिक एसिड अप्लाई करेंगे, देखेंगे एमाइलेज फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है। प्रीवियसली बताएगी एमाइलेज फॉर्मेशन होता है जिबेलिक एसिड से, ठीक है, थैंक यू। उसके बाद साइटोकाइनिन देखो 1940-1950 प्रिमिटिव टिश्यू कल्चर रिसर्च डेवलप हुआ था। ये क्या होता है कि ओनली जो सेल एलिव होता है बट ग्रोथ और डिवीजन नहीं होता है। तो टिश्यू कल्चर और कोकोनट मिल्क देने से, अगर ये जो टिश्यू कल्चर है पहले क्या होता है कि ग्रोथ नहीं होता है, नो ग्रोथ डिवीजन। अगर कोकोनट मिल्क देने से क्या होता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है, क्योंकि कोकोनट मिल्क में कुछ है जो प्रमोट करता है ग्रोथ को, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर में डीनेचर डीएनए को देते हैं, उस क्या होता है ना, स्टिमुलेट्स द सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि जो डीनेचर डीएनए इसको प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। सीन दैट इट वाज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन टर्म एज द काइनेटिन एंड साइटोकाइनिन। इस किस लिए हो रहा है ना, काइनेटिन प्रेजेंट है उसके लिए हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो जियाटिन है क्या, वो भी है। वो जो हेरिंग स्पोर में छोटा सा फीस है, मेराइन में रहने वाला एक छोटा सा फीस है, उसका जो स्पोर में उसमें जियाटिन मिला, ठीक है, जो कि एक हमारा जो पोटर साइटोकाइनिन है, ठीक है। केमिकल नेचर, थोड़ा सा केमिकल नेचर पढ़ लेना, हमको नोट प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिए हैं, केमिकल नेचर थोड़ा पढ़ लेना, हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। रुको, काइनेटिन हैज फाउंड टू बी डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन बेस एडेनाइन, प्यूरिन बेस एडेनाइन का डेरिवेटिव है। वियर्स फॉरफराइल सब्स्टिट्यूएंट्स एट द 9 पोजीशन, जो 9 पोजीशन है उसका जो
फॉस्फोराइल सब्स्टिट्यूशन हुआ है। द 6th पोजीशन ऑफ द एडेनाइन ड्यूरिंग द ऑटोक्लेविंग ऑफ डीएनए, ऑटोक्लेविंग ऑफ डीएनए से वो फॉस्फोराइल ये होता है, ठीक है। आइसोपेंटाइल एडेनाइन, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सब्सटेंसेस येट सिंथेसाइज्ड इन N6 इज आइसोपेंटाइल एडेनाइन, नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन, जियाटिन, काइनेटिन, आइसोपेंटाइल एडेनाइन, बेंजाइल एमिनोप्यूरिन, दिस इज कॉल्ड नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनिन। रोल, बस ये तो हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखना है। ये हिंदी और उड़िया के लिए सबके लिए सम है, हिंदी उड़िया बच्चे के लिए सबके लिए सम है। SN मैम, जो सत्य एंड चंपा, उसका कोई झगड़ा हो गया, सत्य एंड चंपा का थोड़ा झगड़ा हो गया। उसके बाद क्या करें, जो SN मैम है वो हेड है, डिपार्टमेंट का हेड है SN मैम। तो SN मैम कल सत्य एंड चंपा, चंपा की लड़की थी, सत्य एक लड़का था, उसके बीच में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा से मारपीट हो गया। तो उसके बाद SN मैम कल सत्य एंड चंपा, SN मैम, SN मैम कल ओनली सी इज टेकन, सत्य ओनली S इज टेकन, चंपा ओनली C इज टेकन, ठीक है। SN, S for stomatal opening. For stomatal opening, cytokinin is responsible. Nutrient mobilization, movement of the nutrients, this is the help of cytokinin. Morphogenesis means the development of organogenesis, morphogenetic part, that means the development of root, development of shoot, this is a morphogenesis, that is the help of cytokinin. Apical dominance, don't confuse with if the auxin also responsible for that, the cytokinin was also responsible for the same, don't confuse. दो एक मॉर्फोजेनेसिस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपिकल डोमिनेंस और इनिबिशन, ठीक है, जो एपिकल डोमिनेशन में भी करता है, इनिबिशन करता है। ऑक्सिन का कौन, ऑक्सिन क्या किया, तो उसको प्रोमोट किया, जो एपिकल डोमिनेंस को प्रोमोट किया, तो जिसके लिए प्लांट बड़ा होगा। लेकिन ये जो साइटोकाइनिन इनिबिट करता है वो बड़ा नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया प्लांट में, प्लांट चाहेंगे कि छोड़ो इसको बड़ा, अगर इसको बड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम होता है हमारे लिए, तो इसलिए क्या कि छोटा उसको बड़ा होना नहीं होता है, कि साइटोकाइनिन इसको बड़ा होने नहीं दिया, ठीक है। M फॉर मैम, MAM मॉर्फोजेनेसिस एपिकल डोमिनेंस, M फॉर मैच्योरेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट का मैच्योरेशन होता है वो क्या कौन करता है ना, साइटोकाइनिन करता है, ठीक है। C फॉर कॉल सेल डिवीजन, ये भी करता है सेल डिवीजन। सीनेसेंस डिले, सीनेसेंस में तो मैच्योर फॉल ऑफ लीफ, इसको अप्लाई करने से भी जो मैच्योर फॉल ऑफ लीफ डिले होता है। कोलोजेनेसिस, शूट फॉर्मेशन, हम इधर पढ़े कि मॉर्फोजेनेसिस द कोलोजेनेसिस सेम पार्ट है, ठीक है, याद रहेगा। SN मैम कल सत्यन चंपा, ओके, वेरी गुड। बायो वैसे टोबाको विथ पीथ कल्चर, क्या जो टोबाको पीथ है, टोबाको जो बीच में होता है उसको पीथ बोलते हैं। ये एपिडर्मिस हो गया, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जो अंदर का पार्ट है, जो कॉर्टेक्स का पार्ट है, जो पीथ है, जो सेंटर में है, उसको पीथ बोलते हैं। तो उसका पीथ लगे कल्चर में उसको रखें, उसके बाद हम साइटोकाइनिन दिए, उसके बाद कुछ दिन के बाद हमको फ्रेश वेट मेजर करेंगे, वो हो गया बायो से। टोबाको पीथ कल्चर, रिटार्डेशन ऑफ लीफ सीनेसेंस, जो लीफ सीनेसेंस होता है रिटार्ड करता है। क्या करेंगे, जो दो लीफ लेंगे, एक में एक पेट्रीप्लेस लेंगे, दो पेट्रीप्लेस लेंगे, दो में दो लीफ लेंगे, एक में हम साइटोकाइनिन अप्लाई करेंगे, एक में नहीं करेंगे, ठीक है। जो जिसमें हम अप्लाई करेंगे देखेंगे वो कितना टाइम बाद वो सीनेसेंस होता है, मीन्स तो क्लोरोप्लास्ट डिग्रेडेशन कितना टाइम बाद होता है, ठीक है। आफ्टर 48 आवर्स मेजर करना है, उससे पहले मेजर नहीं करना है। इसमें देखते हैं मेजर डिले होगा, जो लीफ सीनेसेंस डिले होगा, इसमें नहीं होगा, जल्दी ही एलोइस हो जाएगा। जो ग्रीन पार्ट है क्लोरोप्लास्ट है वो एलोइस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एथिलीन हो गया, याद रखो एथिलीन, देखो बहुत
जल्दी हम पढ़ लिए एथिलीन। देखो एथिलीन इज ए गैसियस हार्मोन, याद रखना व्हाट इज हुज अमंग फॉर which is a gaseous hormone. Ethylene is a gaseous hormone. ठीक है। Ethylene is a natural hormone released by all the plant tissue and microorganism. It is also called the ripening hormone. Ripening के लिए कौन हार्मोन यूज किया जाता है ना, ripening hormone. Do you ever heard the gas for ripening of fruit, ripening of banana? This is the gas. This gas is the ripening hormone. This is the ethylene. It plays an important role in the ripening process. The low concentration of 0.1 to 1 micrometer is sufficient. Microliter is sufficient to trigger the ripening of process in the क्लाइमेट्रिक फ्रूट। ठीक है, जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट है उसमें अगर हम अप्लाई करेंगे जो एथिलीन, वो फ्रूट राइपनिंग होता है। सेम है। देखो हिस्ट्री में क्या है, देखो The H. cousin 1910 found that the ripe oranges produced a volatile substances. Ripe oranges produce a volatile substances that ripen the unripe banana. जो ऑरेंज है उसमें एक volatile substance रिलीज होता है जो अनराइप बनाना, जो पका हुआ बनाना है उसको राइप कर देता है, वो पक जाता है। ठीक है। With the help of the gas chromatography, argon found that the ripening causes by volatile substance which was ethylene। ठीक है। ये जो दो है उसको देख लेना, केमिकल नेचर। एथिलीन जो स्मॉल हाइड्रोकार्बन, एथिलीन का फॉर्मूला है C2H2। ठीक है। स्वीट एंड मस्की ऑर्डर होने, इट इज प्योर होने से स्वीट एंड मस्की ऑर्डर आता है, वेरी प्लीजेंट स्मेल। ठीक है। रोल देखो, डॉक्टर दास हैज PF। आप प्रेस्क्रिप्शन याद रखो, बहुत सारा प्रेस्क्रिप्शन है। PF और प्रेस्क्रिप्शन, PF। तो डॉक्टर दास हैज प्रेस्क्रिप्शन, बहुत सारा प्रेस्क्रिप्शन, तो टेंशन होता है बहुत सारा ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन रहने से। बहुत सारा लोग देखेंगे, बहुत सारा पेशेंट देखेंगे। तो DR डॉक्टर डरमांसी ब्रोकन, DR डरमांसी ब्रोकन आर फॉर रूट ग्रोथ प्रोमोटेड बाय राइजोजेनेसिस। DAS deep water rice seedling internode elongation। A for abscission promoted, senescence promoted, मीन्स abscission करेगा, प्रीमेचर फॉलोअप भी करेगा। अगर किसके प्रीमेचर फॉलोअप नहीं हो रहा है, उसके एथिलीन अप्लाई करने से क्या होगा, प्रीमेचर फॉलोअप होगा। ठीक है। जो सीनेसेंस भी प्रमोटेड होता है, मैच्योर फॉलोअप भी प्रमोट करता है। द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, तो सीडलिंग का जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है वो भी प्रमोट करता है। जो हैज H फॉर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, A फॉर एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग, S फॉर सोलिंग ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग का जो सोलिंग वो क्या हेल्प करता है ना, वो एथिलीन है, वो भी हेल्प करता है। A फॉर फ्रूट राइपनिंग, A फॉर फ्लावर इंड्यूस, A फॉर फ्रूट राइपनिंग, A फॉर फ्लावर इंड्यूस फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, याद रहेगा। डॉक्टर दास इज PF प्रेस्क्रिप्शन, PF DR डॉक्टर डरमांसी ब्रोकन, रूट ग्रोथ प्रमोटेड, डीप वाटर राइस सीडलिंग, इंटरनोड इलोंगेशन, एब्सिशन प्रमोटेड। ठीक है, ये याद रख लेना। लास्ट आ गया बायो से। देखो ट्रिपल रेस्पॉन्स, हम क्या करेंगे, concentration of exogenous ethylene was given to the डार्क ग्राउंड सीडलिंग ऑन अगर मीडियम में इसको अप्लाई करेंगे। जो डिफरेंस चेक करेंगे क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। ठीक है। टोमेटो लीफ एपिनास्टी टेस्ट, ये जो लीफ मुड़ रहा है, ये लीफ जो कर्व थोड़ा हो रहा है, देखो यहाँ पर थोड़ा कर्व हो रहा है, डाउन में आके कर्व हो रहा है, ऐसे कर्व हो रहा है, वो जो टेस्ट देने से वो हम जो हो गया एथिलीन देने से होता है। अप्लाई करने के बाद चेक करेंगे कि जो एपिनास्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पी स्टेम स्वेलिंग, चेरी यूज्ड टू पी सीडलिंग मेजर ethylene concentration by marked increase of stem swelling expressed as a ratio of weight to length. In 1 ppm of ethylene the ratio is about 4:0। अगर 1 ppm ethylene प्रेजेंट होता है तो क्या होता है ना, 4:0 व 4.0 4:0 होता है, 4:0 का रेशियो आता है। ठीक है।
Last, this is FC's case. This is also stress hormone. Stress hormone means when plant is at stress, the hormone released, that is the FC's acid. I previously discussed what is stress. It is also known as FCC. Work on ABA started in laboratory Dr. Kahn's USA on the cotton plant. Kahn's and Endicott discovered two substances, that is FCCN1 and FCCN2. FCCN from the old cotton balls, FCCN2 is the for young cotton balls. ठीक है, पूरा का पूरा पढ़ लेना, नोट है तुम्हारे पास. केमिकल, 15 कार्बन कंपाउंड है, सब पढ़ लेना, इसको बहुत ज़्यादा इजी है. इसका केमिकल नेचर पढ़ना. इसको भी ABA एफसिस एसिड बोलते हैं, डॉर्मिन बोलते हैं, FCCN2 भी बोलते हैं, FCCN1 भी बोलते हैं. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. रोल हमको पढ़ना है. रोल क्या है? MG महात्मा गांधी इज सैड एंड हर्ट ऑल. महात्मा गांधी के साथ ऐसा हुआ कि वो गुस्सा हुआ है. महात्मा गांधी इज सैड एंड हर्ट ऑल, क्योंकि उसके साथ कोई बुरा किया है, उसके साथ कुछ गलत किया गया है. अगर महात्मा गांधी के डेथ के बाद वो गुस्सा हो गए. महात्मा गांधी सैड एंड हर्ट ऑल. महात्मा गांधी MG, M for morphogenesis, organ development, shoot development, root development. This is morphogenesis. तो germination, seed germination, G हो गया. IS inhibit cell division. सेल डिवीजन जो होता है उसको इनहिबिट करता है. ग्रोथ सेल डिवाइड करने नहीं देता है. कौन देता है? कौन इनहिबिट करता है? एफसिस एसिड. सेल को ग्रोथ होने नहीं देता है. कौन? ना एफसिस एसिड. ठीक है. इज एस फॉर स्टोमाटल क्लोज. तो स्टोमाटा अगर ओपन है, वाटर लॉस होगा, ज़्यादा वाटर लॉस होगा तो स्टोमाटा को क्लोज कर देगा. ठीक है. एफसिसन इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लीफ रहेगा तो ज़्यादा वाटर लॉस होगा. तो उसके लिए प्लांट क्या करता है? स्ट्रेस में एफसिसन कर देता है. एफसिस के एसिड रिलीज करेगा, उसके बाद एफसिसन इंड्यूस होगा, एफसिसन हो जाएगा. हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, जो वाटर मूवमेंट है पोर के माध्यम जो वाटर का मूवमेंट है सॉइल टू रूट, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, वो भी कौन करता है ना? जो एफसिस एसिड करता है. एंटागोनिस्टिक जी है. जो जिबेलिक एसिड है उसका अपोजिट कौन है? उसका जिबेलिक एसिड का अपोजिट है एफसिस एसिड. ठीक है, याद रख लेना. MG इज सैड एंड हर्ट ऑल. बहुत ही इजी वे हम पढ़ें. एसिलेशन ऑफ एफसिसन बायो से देखो. एसिलेशन ऑफ एफसिसन इन एक्सप्लांट ऑफ कॉटन. तो क्या कहते हैं? जो पिट्यूल है उसको बस रखे और सब डिलीट कर दिए और सब काट दिए. उसके बाद तो पिट्यूल में हम एफसिस के अप्लाई किए, देखें कि वो फल होता है कि नहीं होता है, वो एफसिसन होता है कि नहीं होता है. ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, ये काम कर रहा है. नहीं होता होगा तो क्यों नहीं होगा? ये देखो, जो कोलेप्टाइल है, देखो जो कवर करता है, जो सीडलिंग को कवर करता है, जो फास्ट सीडलिंग को जो कवर करता है, उसको हम बोले कोलेप्टाइल. कोलेप्टाइल वो इनहिबिशन करता है. कोलेप्टाइल फॉर्मेशन होने नहीं होता है. अगर फास्ट इसमें हम ऑक्सीजन स्प्रे करेंगे, ऑक्सीजन क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा, तो एपिकल डोमिनेंस करेगा. तो उसके बाद हम FBA दे देंगे. उसके बाद क्या होगा ना, जो उसका कोलेप्टाइल है वो इनहिबिट हो जाएगा. वो चेक करेंगे. ठीक है, स्लाइड ख़त्म. हम ट्राई किए हैं कि जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करने के लिए. अगर हिंदी में समझ में आ गया तो ठीक है, कमेंट करो. अगर कुछ हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो बोलो, हम उड़िया में भी करेंगे, क्योंकि उड़िया में बेस्ट हम समझा सकते हैं. हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे बोल रहे हैं कि हिंदी में करो, हिंदी में करो, हिंदी में करो. ठीक है, हम हिंदी में लेके आ रहे हैं वीडियो, कोई बात नहीं. अगर हिंदी में प्रॉब्लम है ना तो बोलो. ठीक है, हम भी थोड़ा अनकम्फर्टेबल है हिंदी में, हम भी उड़िया में क्लास करेंगे. ठीक है, इस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. अगर किस टॉपिक में वन साइड वीडियो चाहते हैं, किस यूनिट में वन साइड वीडियो चाहते हैं, उसको कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. ठीक है, सब्सक्राइब करना, लाइक करना. थैंक यू, बाय बाय.